तो आज हम एक पेनी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका जो शेयर प्राइस है वो आज भी 2 रुपये से नीचे का है। और इस कंपनी ने स्पेशली 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया है। पेनी स्टॉक है तो कंपनी का जो फंडामेंटल है वो पेनी स्टॉक जैसा ही है, फाइनेंशियल भी वैसा ही है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं टुनी टेक्सटाइल मिल के बारे में। सैटरडे का दिन है, मार्केट तो बंद है, वीकेंड है, लेकिन बात करेंगे स्टॉक की। और इस कंपनी का नाम है टुनी टेक्सटाइल मिल और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ग्रे फैब्रिक्स को। और आज यानी कि लास्ट फ्राइडे को जब इस कंपनी का जो मार्केट जब बंद हुआ तो इस कंपनी का जो स्टॉक था, इसका जो शेयर प्राइस था वो था 1 रुपये 63 पैसे का। लेकिन इस वजह से इस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि लास्ट 1 महीने में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो शानदार था। इस कंपनी का जो रिटर्न था 1 महीने में वो था 29.40% का। यानी आज से ठीक 1 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1 रुपये 27 पैसे का, जो आज के दिन है 1 रुपये 63 पैसे का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आप लॉन्ग टर्म को देखें, स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को देखें, तभी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, अपना पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा फ्री में नहीं आता और ना ही पेड़ पे उगता है। तो कंपनी में लगाने से पहले पैसा आप बहुत ही रिसर्च करें, तभी अपने पैसे को लगाएं। 1 साल में इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया, कह सकते हैं मार्केट भी डाउन था, इसकी वजह भी हो सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 2.13% का। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट उतना ही था जितना कि आज है। लेकिन इस कंपनी ने स्पेशली 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया, और जिसने भी इस कंपनी में एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। इस कंपनी का रिटर्न था 5 साल में 223.86% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 52 पैसे का था, जो आज के दिन आज भी सस्ता है, आज भी 2 रुपये से नीचे का है, 1 रुपये 63 पैसे का। तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा 1 साल और 1 महीने को, मैं लॉन्ग टर्म को देखता हूँ। तो लॉन्ग टर्म में ये साफ दिखाई देता है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा बेनिफिट भी दिया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो कंपनी का हाईएस्ट इस साल शेयर प्राइस गया वो था 1 रुपये 68 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 0.85 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी एक पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप की कंपनी है, और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 90 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि जो मार्केट कैप है वो है 5000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 1.59 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 51.12 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में, क्या वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 1.84 है, 84 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी में थोड़ा बहुत मामूली सा लोन कर्ज है। आरओई इस कंपनी का 7.30 कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से इस्तेमाल करती है तो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है, और यदि सही से इस्तेमाल नहीं करती तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 0.02 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो होता है वो कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट जो 12 महीने थे उसमें कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो कंपनी एक पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप की कंपनी और मार्केट कैप भी बहुत ही कम है। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 29.91 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में अभी तक कमाया 76.69 करोड़। प्रॉफिट की को देखूं तो जो कंपनी का प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर में वो है 0.57 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो भी रहा 0.57 करोड़ का।
नेट वर्थ, कंपनी का नेट वर्थ उतना ही जितना कि पिछले साल था। इस कंपनी का नेट वर्थ इस साल रहा 13.96 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेट वर्थ था 13.36 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 77.29% का। और प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं, मालिक हैं इस कंपनी के, इनकी जो होल्डिंग है इस कंपनी में 21.73% की, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा ना के बराबर लगा हुआ है 0.38%। तो रिटेलर्स की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इस कंपनी में, जो कि एक ड्रॉबैक है किसी भी कंपनी के लिए। पेनी स्टॉक ही है, 2 रुपये से कम है। लॉन्ग टर्म को देखा जाए तो 200% से ऊपर का रिटर्न निकाल कर दिया 5 साल में। आरओई कम है इस कंपनी का और फंडामेंटल भी पेनी स्टॉक जैसा ही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।